वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। नीट को क्वालिफाई करने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। यहाँ मिलेगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर एमसीक्यू एज वेल एज थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड लोकल चैनल है, एकदम देसी चैनल है भाई। बिल्कुल बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है नीट से डायरेक्ट एकदम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। अब कह रहे हैं कि मोस्ट स्टेबल। देखो NO2 जो है, एक तो तुम्हें ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। अगर ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अगर ये NO2 लगा हुआ है ना यहाँ पे NO2, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी NO2 का नेचर है। कुछ होते हैं प्लस आई इफेक्ट, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, वो प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हो एक तरीके से। तो ये तो हो गया। अब क्या है कि इसमें स्टेबिलिटी देखनी है और कार्बोकैटायन दिया हुआ है। तो देखो ये यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो इन दोनों के केस में क्या होगा। अब अगर यहाँ पे सपोज कीजिए, सीधा हम ये मान के चल रहे हैं, बाकी चीज़ को भूल जाओ। यहाँ मान लो प्लस चार्ज है यहाँ, अब ऊपर लगा हुआ है NO2। भाई NO2 को मतलब नहीं नीचे क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, ये तो खींचेगा। जब खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे। दैट मेक्स इट हाईली रिएक्टिव। जितना था उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। पहले तो था ही था, अब और हो जाएगा, क्योंकि ये तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन। इसको मतलब नहीं है NO2 को क्या लगा है क्या नहीं, ये तो खींचेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो उड़ गए, ठीक है। ये तो खींचेगा खींचेगा, दोनों को और ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। अब इस केस में देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दूर पे है, ठीक है, ऑर्थोमेटा पैरा पोजिशन पे है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा क्लोज है, तो मतलब कहीं ना कहीं NO2 खींचेगा। खींचेगा तो इसमें जितना मतलब माइनस आई इफेक्ट है, कंपेरेटिवली इसमें हो जाएगा तुम्हारा कम। तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द मोस्ट स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 64 का। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्सटीट्यूएंट। R इज इक्वल टू एल्काइल कह रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे होता है। माइनस आई का मतलब ये है कि किसके अंदर कितनी पावर है इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को खींचने की, उसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब हम पढ़ चुके हैं कि भाई फ्लोरीन का तो सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा। पहला ऑप्शन उड़ गया। दूसरे ऑप्शन में देखो NR2OR और F, तो दूसरा भी लगभग लगभग सही लग रहा है। तीसरा NH2OR F, हाँ जी। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 2 आंसर करेक्ट थे। ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से मोस्ट करेक्ट बोले तो ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ भी ऑर्डर गलत दिया हुआ है। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है फ्लोराइड का, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसमें दोनों सही थे, लेकिन मोस्ट करेक्ट ये वाला था। जिन्होंने 2 लगाया वो भी, जिन्होंने 3 लगाया वो भी, दोनों को बच्चों को आंसर इसके 4 नंबर दिए गए थे, क्योंकि इसमें दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो ये था माइनस आई इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर। 2 और 3 दोनों करेक्ट है इसमें 65 में। 66 में कह रहे हैं कि इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है CHCl3। याद आ रहा भाई कौन सी रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या बना, रीमर टिमर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 66। नाम मतलब देखते ही याद आ जानी चाहिए भाई कौन सी रिएक्शन ये है। तो ये है तुम्हारी रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ है। अब हमसे ये पूछा था इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज, इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व हमसे पूछा गया है। तो जब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे मैकेनिज्म में घुस के, तब हमें पता लगेगा कि भाई कौन सा है। तो देखो CHCl3, CHCl3, ठीक है। इसका हम मैकेनिज्म पहले ही स्टेप पे हैं भाई। OH माइनस फर्स्ट स्टेप है। तो
यहाँ से जब इनके बीच में हो जाएगी रिएक्शन तो ये बना देता है तुम्हारा माइनस CCl3 और H जो प्लस निकला वो इससे जुड़ जाएगा और H2O यहाँ बना देगा, H2O। ठीक है जी, ये बना देगा। अब रह गया हमारा ये, यही है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, यही पूछा है ना भाई। द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल में माइनस CCl3, ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गई 2CCl2, तो ये हो गया डाईक्लोरोकार्बीन जो है तुम्हारा, यही इलेक्ट्रोफाइल है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाईक्लोरोकार्बीन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, तो यहीं से हम पकड़ लेंगे, उसके बाद बाकी डिटेल्ड मैकेनिज्म रिएक्शन वो तो होती रहेगी, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल पकड़ना है, हमने पकड़ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई डी। ठीक है, और ये सीधा रिएक्शन देख के पकड़ लो कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। तो 66 का हो गया डी, तो हमने 3 क्वेश्चन फिर से कर लिए, 64, 65 और 66। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और डायरेक्ट नीट से रिलेशन है इसका, और डायरेक्ट नीट में रैंक तुम्हारी इम्प्रूव होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों टॉपिक की वीडियोस हैं इसके ऊपर।